और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। अशोक पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कीर्ति निधि जी, आपका बहुत स्वागत है। रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इस चर्चा में निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, क्या बेहतर नहीं हो कि हार गए हैं, इसकी समीक्षा हो, कहां कमी रह गई उसके लिए चिंतन मंथन हो, या ये कह देना कि ये सपा ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोग बी टीम के तौर पर काम किए? अब बताओ। देखिए सुनील जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दूसरे को नसीहत, खुद मियां फजीहत। तो कदाचित मेरे हिसाब से यहाँ पे वही काम हो रहा है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। यानी कि सीधी बात आप ये मान के चलिए कि जैसे ही ये राजनीति जिस तरीके से पिछले आजादी के बाद में 70 वर्षों के अंदर हम देखते आए हैं कुछ राजनीतिक दलों की, आज भी वो उस परिपाटी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है जी। और इसके अंदर जिस तरीके से गठबंधन बनते हैं, देखिए जब ये INDIA गठबंधन बना था सुनील जी, उस टाइम भी इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हुई थी और आपके चैनल के ऊपर भी इसके अंदर चर्चाओं के अंदर मैं शामिल था। और मैंने उस समय भी ये कहा था कि गठबंधन तब कामयाब होता है कि जब एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति भरोसा हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो। लेकिन यहां पे तीनों का अभाव है, क्योंकि यहां पे देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं, जो गठबंधन बना वो सबके लिए एक जरूरत थी, क्योंकि सबको अपनी ढहती हुई जमीन को बचाना था जी। और जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमारा सिक्का इस टाइम चल रहा है, या यूं मान के चलिए जो एजेंडा धारक हैं या कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, वो जब उनको ये दिखाना चालू कर देते हैं कि अब आपका सिक्का हिंदुस्तान में चल रहा है, तो उसके बाद में उनकी वो कहानी हो जाती है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। तो सुनील जी, यहां पे मध्य प्रदेश के या राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के चुनावों के अंदर भी, चाहे आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात करें, चाहे राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात करें, या तमाम अन्य पार्टियों की बात करें, यहां पे यही परिणति हुई है। और 2024 के अंदर अब अगर ये कहते हैं कि भाई हम केंद्र के लिए, हम केंद्र सरकार के लिए, हम आम चुनाव के लिए हम गठबंधन बनाएंगे, सुनील जी देखिए वो चीज आज भी डाइजेस्ट नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि तीन चीजें अति आवश्यक हैं: सम्मान, समर्पण और एक दूसरे का भरोसा, विश्वास। ठीक, लेकिन यहां पे तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब अगर अजय राय जी जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष बने और उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की सुनील जी, और जैसे उनको लगा कि कुछ उनका संगठन बड़ा होने की स्थिति में आ रहा है, जैसे ही उन्होंने कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, यहां अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी जो है उनको ये लगने लगा कि ये तो अपने पैर पसार रहे हैं, ये तो अपने वोट को, ये तो अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है, बड़ी सारी कलेशें हैं समाजवादी पार्टी उसमें। ठीक, निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आऊंगा। जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की, सभा की, वहां का अंतर और बाकी जगहों का अंतर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर अपने आप को पेश किया, और भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, स्टार प्रचारक, वो उनकी लोकप्रियता, उनकी डिमांड है। और कीर्ति निधि जी, आपने कहा है कि ऑन कैमरा नहीं, हम तो बाकी सब आपकी पार्टी के लोगों से भी ऑफ कैमरा बात करते हैं, भाजपा वालों से भी, सबसे बात करते हैं। लोगों ने कहा कि डिमांड है भैया योगी के बुलडोजर की, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और मध्य प्रदेश में तो मामा ले ही आए थे। अब रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड निरंजन पोद्दार जी। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये और मुश्किल हो गया 24 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। देखिए सुनील जी, ऐसा है, निश्चित रूप से आज ये चीज उतनी ही सच है जितनी सच ये है कि दिन के अंदर सूर्य निकलता है और उसकी धूप दिखाई देती है जी। और आपको मैं ये चीज बताऊं कि जिस तरीके से आपने कहा कि योगी जी का जलवा, निश्चित रूप से आज पूरा जो हिंदुस्तान है वहां पे योगी जी की ना केवल डिमांड है, बल्कि योगी जी लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। और आप देखेंगे कि बात करें राजस्थान के, तो मैं आपको बताऊं सुनील जी, लगभग समझ लीजिए 20 दिन मैं राजस्थान के अंदर कैंप करके आया हूं, और राजस्थान के अंदर मैंने बहुत जगह गया हूं, और मैं बेसिकली राजस्थान की पृष्ठभूमि से ही आता हूं जी।
और एक आम साधारण आदमियों से जब बात होती थी और वो ये कहते थे कि अगर राजस्थान के अंदर अगर आप योगी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे, कह रहे भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, यहां पे जनता अपने आप वोट देकर के निकलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है योगी जी का जलवा है। लेकिन यहां पे सुनील जी निश्चित रूप से देखिए, अभी कीर्ति निधि जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है और ये समाजवादी पार्टी में कुछ चंद शालीन प्रवक्ताओं में से एक मैं इनको मानता हूं जी। इन्होंने बहुत सदी हुई बात कही, लेकिन इसके अंदर आपको यह चीज भी देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर श्रेय की होड़ नहीं है। और उसको इसके अंदर कहा जाता है कि सेना जब जीतती है और सेना जब हारती है तो उसका श्रेय केवल कमांडर को मिलता है, उसके अंदर जो सेनापति होता है उसको मिलता है। उसके बाद में रथी, अतिरथी, महारथी लड़ते तो सभी हैं। अब किसने कितने ढाए, किसने कितने मारे, ये आकलन तो बाकी विश्लेषकों का है, हम और आप लोगों का है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है सुनील जी, मेरे हिसाब से निश्चित रूप से देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल से लेकर के स्टेट जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर जिस तरीके से काम करते हैं, विपक्ष को इस चीज को सोचना पड़ेगा कि कितना अनुशासित तरीके से, बिना किसी श्रेय के, बिना किसी लाभ के, समाजवादी पार्टी के लिए कूद करके पड़ते। एक सेकंड सर सुनील जी 10 सेकंड इसी बात पे कुछ ठीक है सर, कंप्लीट कर लें आप, कंप्लीट कर लें। निरंजन जी को 10 सेकंड अभी। जी देखिए सुनील जी, ऐसा है कि तमाम जो विपक्ष है उसको ये अब बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक समय हुआ करता था कि जब ये सनातन को या बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके और पिछली गली से निकल जाया करते थे, और विभाजित जो बहुसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को केवल पैर पटकता रह जाता था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है सुनील जी, तब से आप ये मान के चलिए, आपका हर दिया हुआ बयान, आपकी हर जो प्रतिक्रिया है वो हर हाथ में, हर दिमाग में होती है। और आज जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज जो है इन चीजों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गिनी पग निकाल करके आपको अपने राजनीतिक प्रयोग करने हैं, या आपको भारत की राजनीति के अंदर अभी आपको अपनी प्रासंगिकता बना के रखनी है, यह आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, कांग्रेस तो दूध की झुलसी हुई थी, छाछ भी फूक फूक कर पी रही थी, फिर राहुल गांधी जी को ऐसा क्या अचानक से हुआ कि आखिरी में बोले पनौती की वजह से मैच हार गए, ये पनौती नहीं पहुंचता तो जीत जाते। अब बताओ। देखिए सुनील जी, राजनीति के अंदर, जनता के अंदर एक विश्वसनीयता होना बहुत अनिवार्य है। और आप ये चीज देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करूं या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से, अब इसके अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सुनील जी, कि अगर मैं तीनों राज्यों के चुनावों को देखूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां का प्रदेश नेतृत्व जो है उसने बहुत जम के चुनाव लड़ा, उसने बहुत अच्छा तगड़ा फाइट दिया जी। लेकिन मामला जहां पे आया केंद्रीय नेतृत्व का, कांग्रेस के सेंट्रल गवर्निंग का जब मामला आया, तो वहां जाकर के ना तो इनको बोलने का ये चीज हमें क्या बोलना चाहिए, ना इनको कोई जनता से ये सरोकार, जनता हमारी बात से कनेक्ट करेगी नहीं करेगी, ना ये अभी तक जनता के मन में कोई भरोसा उत्पन्न कर पाए हैं। और ऊपर से देखिए सुनील जी, आज आप मोदी जी को पसंद करें नहीं करें, आपको मोदी जी की चीजें ठीक लगे बुरी लगे, लेकिन एक चीज प्रमाणित हो चुकी है, और विशेषकर इन 3 चुनावों के अंदर, कि एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उस टाइम पूरा देश इस चीज के ऊपर एक टांग पे खड़ा हो गया था। एक बार शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या है, आप कम से कम हफ्ते में एक दिन व्रत कीजिए, तो पूरा देश, आप ये मान के चलिए, मंगलवार का व्रत करने लग गया था। तो आज मोदी जी जब कहते हैं कि हर घर तिरंगा, या मोदी जी की एक आवाज पे 4 करोड़ लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको चाहे आप मजाक में उड़ाएं, चाहे उसको आप कुछ भी कहें, लेकिन इससे आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि उस व्यक्ति को अगर आप गाली देंगे, उनके बारे में अगर अभद्रता करेंगे, तो जनता उसको 10 सेकंड और सुन लीजिए, 10 सेकंड। और अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह लगता है
कि निरंजन पोद्दार ये बेकार की बात कर रहा है, तो मैं चुनौती देता हूं, एक बार आप अपने जो सबसे शीर्ष नेता है उनसे एक बार जनता के लिए ऐसी अपील करवा के देखिए कि ताली थाली बालकनी में आकर के बजाइए। आप खुद देखेंगे कितने दीपक जलेंगे या कितनी थाली बजेंगी, आप स्वयं पता चल जाएगा। सुनील जी, ये चीजें आपको या तो देखिए जनता का मूड समझिए, या फिर जो एक जिसको कहते हैं साइलेंट जो नगाड़ों की आवाज है उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो कहीं जाकर के आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे, मेरा ये मानना है। ठीक, सुनील जी 10 सेकंड में खत्म करें निरंजन पोद्दार जी। हाँ सुनील जी, आस्था जी को 1 करोड़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होता हुआ वो पनौती शब्द दिख गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जो 1 करोड़ ट्रेंडिंग है ये जॉर्ज सोरोस अमेरिका से बैठ करके करवा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है वो कहीं से भी किया जा सकता है। लेकिन यही तो समस्या है कि जो केवल ट्विटर और टीवी के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, जनता से कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो चुनाव परिणाम तो ऐसे आएंगे ही। और साथ में एक बात केवल और कहूंगा सुनील जी, किसी व्यक्ति को अगर एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने की आदत पड़ जाए तो देखिए परमात्मा भी उसको उसको कोई भला नहीं कर सकता, मेरा तो ये मानना है। जो 1 करोड़ लोगों का जिक्र किया, हो सकता है शायद। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।